नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मैं आज यूथ के लिए एक खास वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूथ बेसिकली हमारे माँ बाप के लिए, जो भी हम पेरेंट्स हैं उनके लिए यूथ के प्रति एक हमेशा चिंता का भाव रहता ही है। अभी आजकल एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं 12th वालों के, और बाकी बाद में क्या करना है। इसके अलावा ग्रेजुएशन या बहुत सारे इश्यूज हैं, कौन से फॉर्म भरने चाहिए, कौन से फॉर्म नहीं भरने चाहिए, किस कोर्स में जाना चाहिए, किस कोर्स में नहीं, कौन कौन सी दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, कौन कौन से अदर ऑप्शंस हैं, कौन कौन से सॉरी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेगमेंट में अलग अलग, और अलग अलग जितने भी ये कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, प्राइवेट या गवर्नमेंट, या कितनी सारी तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितना सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता चला जाता है। जैसे एक लेडीज़ के साथ होता है ना कि कोई कपड़े खरीदने जाओ तो बहुत सारे कपड़ों में एक सूट चुनना मुश्किल है। वो तो फिर भी एक छोटा सा काम है कि वो सूट एक गलत आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही पैसा नुकसान होगा जितने की वो सूट की कीमत है। लेकिन एक लाइफ की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक कोर्स नया गलत चुन लिया और उसके बाद आप सारी ज़िंदगी पछता रहे, वो लाइन पसंद नहीं है और वो लाइन आपको सूट नहीं करती, या वो लाइन के लिए आप बने नहीं हैं। ये सब चुनना, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, इनके अंदर एक एक गहराई है। आपको क्या, मैं कुछ बातें बताऊंगा जिनसे आपको पता लगेगा कि यार ये चीज़ें, अगर कोई कोर्स, कोई जॉब, कोई लाइन चुननी है तो कैसे चुननी है। जिन चीज़ों को करने में आपका मन बहुत ज़्यादा खुश रहे, समय का पता ना लगे। पहली बात, समय का पता ना लगे। और दूसरी, अगर वही चीज़ करने के लिए आपको पैसे मिलें तो बहुत अच्छा है, आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पैसे ना भी मिले कुछ समय तक या बिल्कुल भी, तो आप तब भी उसमें इंटरेस्ट लेकर उसको आगे बढ़ाना चाहें, उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहें। सेकंड पॉइंट। और थर्ड, अगर उसके अंदर आपको लगता है कि यार ये मेरी इच्छा के अनुसार है तो इसमें और क्या किया जा सकता है, एक्सप्लोर, उसकी पोटेंशियल के आगे जाना, उसके बियॉन्ड द स्क्रीन देखना, बियॉन्ड द सब्सटेंस, आउट ऑफ द बॉक्स, उसमें क्या क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह। देन लास्टली, इसमें मेरे को किसी का दबाव नहीं है। मैं अपनी स्वच्छंद, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने आप के लिए कर सकता हूँ, करना चाहिए। उन चार चीज़ों का अगर संयोग किसी एक चीज़ में आपको नज़र आता है, इन चार चीज़ों का संगम अगर आप में किसी को नज़र आता है, तो उस लाइन को, उस चीज़ को समझने के लिए आप चले जाओ। और ये ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार एक साल अगर आपका बर्बाद भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 17 साल की उम्र में अगर आप 12th कर रहे हो, 18 साल की कर रहे हो, 19 साल की कर रहे हो, कई 20-20 साल में भी कर रहे होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ऐसे हजार किस्से पड़े हैं जहां लोग एक आध साल, 6 महीने बर्बाद करते हैं, लेकिन उसके बाद जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करते हैं। कई तो पूरी पूरी ग्रेजुएशन करके, डॉक्टरेट करके, बहुत सारी चीज़ें करके फिल्म्स में, एक्टिंग में आ जाते हैं, सिंगिंग में आ जाते हैं। कितने नाम आप सुनते हैं, डॉक्टर पीयूष जो गायक हैं, और एक वो जो और भी बहुत सारे डॉक्टर श्रीराम लागू, डॉक्टर राही मासूम रजा, ऐसे हजार किस्से आपको नजर आ जाएंगे जो डॉक्टर हैं और या पढ़ा मेडिसिन में डॉक्टर थे और उसके बाद वो इस लाइन में आ गए, लेकिन उनको पता था कि डॉक्टरेट में उनका मन नहीं है। तो ऐसी हजार चीज़ें हैं। हम जो करना चाहते हैं, हम जो बताना चाहते हैं वो ये कि आपको फिर भी दिक्कतें आएंगी, फिर भी आप एक बार 1-to-1 हमारे साथ बैठिए। हम जूम सेशंस करते हैं, उन जूम सेशंस का लाभ उठाइए। बहुत थोड़े पैसे में बहुत बड़ी जानकारी हम रेगुलर बेसिस पर देते हैं, और इसके लिए अगर आपका मन है तो हम ये रेगुलर इसी हफ्ते से ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और उसमें अभी इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस या बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कैसे की जाए, पेरेंट्स का बिहेवियर कैसे रहे, वो सारी सीरीज है। उसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जय हिंद।